बहुत समय पहले एक घने और सुंदर जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़, मीठे फलों के बाग और ठंडी ठंडी नदी बहती थी। जंगल के सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन उसी जंगल में एक बंदर भी रहता था, जिसका नाम था मोंटी। मोंटी बहुत शरारती और बहुत झगड़ालू था। वो बिना किसी कारण के सबको परेशान करता रहता था। कभी वो गिलहरी के पेड़ से फल गिरा देता, कभी तोते का घोंसला हिला देता और कभी-कभी हिरण को चिढ़ाने लगता। एक दिन सुबह सुबह गिलहरी अपने बच्चों के लिए अखरोट जमा कर रही थी। तभी मोंटी बंदर वहां आया और हंसते हुए बोला, अरे गिलहरी, तुम इतना काम क्यों करती हो? चलो मेरे साथ खेलो। गिलहरी बोली, मोंटी भाई, मुझे अपने बच्चों के लिए खाना जमा करना है, तुम मुझे परेशान मत करो। लेकिन मोंटी ने उसकी एक नहीं सुनी। वो पेड़ पर चढ़ गया और सारे अखरोट नीचे गिरा दिए। गिलहरी रोने लगी। जंगल के जानवर ये सब देखकर बहुत दुखी हो गए। जंगल का सबसे बुद्धिमान उल्लू। उसी जंगल में एक बहुत ही बुद्धिमान उल्लू रहता था, जिसका नाम था चंद्रू उल्लू। वो जंगल का सबसे समझदार जानवर माना जाता था। जब भी जंगल में कोई समस्या आती, सभी जानवर उसी के पास सलाह लेने जाते। उस रात जब चांद निकला तो कई जानवर चंद्रू उल्लू के पास पहुंचे। हिरन बोला, चंद्रू जी, मोंटी बंदर बहुत झगड़ा करता है, वो सबको परेशान करता रहता है। गिलहरी भी बोली, उसने मेरे सारे अखरोट गिरा दिए। तोता बोला, और मेरा घोंसला भी हिला दिया। चंद्रू उल्लू ने सबकी बातें ध्यान से सुनी। फिर उसने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, झगड़ालू स्वभाव भी समझदारी से ठीक किया जा सकता है। सभी जानवरों को थोड़ा आश्चर्य हुआ। हिरन बोला, लेकिन वो तो किसी की बात ही नहीं सुनता। उल्लू मुस्कुराया और बोला, हर समस्या का हल होता है, हमें बस सही समय का इंतजार करना होगा। मोंटी की नई शरारत। अगले दिन मोंटी बंदर फिर से शरारत करने निकला। वो पेड़ के पास पहुंचा जहां खरगोश पानी पी रहे थे। मोंटी ने नदी में पत्थर फेंक दिए, जिससे पानी उछलने लगा। खरगोश डर कर भाग गए। मोंटी जोर जोर से हंसने लगा, हा हा हा, कितना मजा आता है सबको परेशान करने में। लेकिन उसी समय पेड़ पर बैठे चंद्रू उल्लू ने ये सब देख लिया। उल्लू धीरे से बोला, लगता है अब मोंटी को एक सबक सिखाने का समय आ गया है। और उसी दिन से चंद्रू उल्लू ने एक योजना बनानी शुरू की। उसे पता था कि अगर मोंटी को सही रास्ता दिखाना है तो उसे एक ऐसा अनुभव देना होगा जिसे वो कभी भूल ना सके। उस रात जंगल में अजीब सा सन्नाटा था। मोंटी बंदर एक बड़े आम के पेड़ पर बैठकर फल खा रहा था। तभी अचानक उसे ऊपर से आवाज सुनाई दी, मोंटी, मोंटी, अगर तुमने झगड़ा करना बंद नहीं किया तो तुम्हें बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। मोंटी घबरा गया, कौन है वहां? लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। असल में ये आवाज चंद्रू उल्लू की थी, जो पेड़ की शाखाओं में छिपा हुआ था। मोंटी थोड़ा डर गया, लेकिन उसने सोचा, शायद मेरा वहम होगा, और वो सो गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि असली सबक अभी शुरू होने वाला था। पिछली रात मोंटी बंदर को पेड़ से अजीब सी आवाज सुनाई दी थी। वो थोड़ा डर गया था, लेकिन उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम होगा। अगली सुबह जंगल में हल्की हल्की धूप फैली हुई थी। पक्षी चहचहा रहे थे और जानवर अपने अपने काम में लगे हुए थे। लेकिन मोंटी बंदर फिर भी अपनी आदत से बाज नहीं आया। वो पेड़ से कूदकर हिरन के पास पहुंचा और बोला, अरे हिरन, तुम इतने धीरे धीरे क्यों चलते हो? क्या तुम दौड़ भी सकते हो? हिरन ने शांत होकर कहा, मोंटी, हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। लेकिन मोंटी ने उसकी बात का मजाक उड़ाया और जोर से हंसने लगा। ऊपर पेड़ पर बैठा चंद्रू उल्लू ये सब देख रहा था। उल्लू ने मन ही मन सोचा, अब समय आ गया है कि मोंटी को उसकी गलती का एहसास कराया जाए। उस रात चंद्रू उल्लू ने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया। हिरन, खरगोश, गिलहरी, तोता और कई जानवर वहां आ गए। उल्लू बोला, हम सब मिलकर मोंटी को एक सबक सिखाएंगे ताकि वो समझ सके कि दूसरों को परेशान करना कितना बुरा होता है। सभी जानवर उसकी योजना सुनकर तैयार हो गए। अगले दिन मोंटी बंदर हमेशा की तरह शरारत करने निकला। वो जंगल के बीच वाले पुराने पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसने देखा कि पेड़ की टहनी अचानक हिलने लगी। असल में नीचे खड़े जानवरों ने पेड़ को थोड़ा हिलाना शुरू कर दिया था। मोंटी डर गया। वो चिल्लाने लगा, अरे ये क्या हो रहा है? तभी पेड़ के ऊपर से चंद्रू उल्लू की आवाज आई।
मोंटी, ये उसी का फल है जो तुम दूसरों के साथ करते हो। मोंटी घबरा गया। उसे लगा कि सचमुच जंगल में कोई रहस्यमयी ताकत है। वो बोला, कृपया मुझे बचा लो, मैं अब किसी को परेशान नहीं करूंगा। तभी नीचे से हिरन बोला, मोंटी, जब तुम हमें परेशान करते थे तब हमें भी बहुत डर लगता था। गिलहरी बोली, तुमने मेरे सारे अखरोट गिरा दिए थे। खरगोश बोला, और हमें नदी के पास डरा दिया था। मोंटी को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, मुझे माफ कर दो दोस्तों, अब मैं कभी किसी से झगड़ा नहीं करूंगा। चंद्रू उल्लू धीरे धीरे नीचे उतर कर आया। उसने प्यार से कहा, मोंटी, गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन अपनी गलती को समझना बहुत अच्छी बात है। मोंटी ने सिर झुका लिया। उस दिन के बाद मोंटी बिल्कुल बदल गया। अब वो जानवरों की मदद करने लगा। वो गिलहरी के लिए फल इकट्ठा करता, खरगोश के बच्चों के साथ खेलता और हिरन के साथ जंगल में घूमने जाता। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवर उसे फिर से पसंद करने लगे। कहानी की सीख। उल्लू बोला, बच्चों, हमेशा याद रखना, झगड़ा करने से कोई दोस्त नहीं बनता, लेकिन प्यार और समझदारी से हर दिल जीता जा सकता है। सभी जानवर खुश हो गए। जंगल में फिर से शांति और खुशी लौट आई और मोंटी बंदर अब जंगल का सबसे मददगार और अच्छा दोस्त बन गया। सीख। झगड़ा करने से समस्याएं बढ़ती हैं, लेकिन समझदारी और प्यार से हर समस्या हल हो सकती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में।